हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट नहीं, ये साजिश लगती है कि सुरेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर हादसे की जांच आज इंटेलिजेंस से करानी चाहिए। ये किसान कौम के सबसे बड़े दुश्मन बाप बेटा है, अपने दलालों से जमीन खरीदवा के और अट्टे बट्टे सट्टे कर। और अब ऐसे 3 बार आया, तीनों बार 1-1 लाख रुपए दे गया। बलराज कुंडू ने जाट आंदोलन में मरने वाले बच्चों के घर में 11-11 लाख रुपए डोनेशन दे रखे हैं। राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा को खा गया ये आदमी। इसको ये पता था अब की बार 70 सीट कांग्रेस की आऊंगी। ना इसका लड़का शरीफ है, ना ये है, इसका लड़का शिकारी है। इनके जूत मारो तो अपने औलाद को सेट कराने के लिए ये किसी के पैर पकड़ सके हैं, कुछ भी घटिया से घटिया काम कर सके हैं। ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे आंदोलन करें, इनके बच्चे लैंड क्रूजर मावे, इनके बच्चे संसद में जा, थारे बच्चे जेल में जा, सिर्फ अपने लड़के की जय बुलवाने के लिए पूरे प्रदेश को खत्म कर दिया। ये कितने लोगों ने खागा हत्यारा, कीड़े पड़ के मरेगा। बताऊं इन राम रहीम की डाल यूज करना होगा, इन बाहर काट देंगे ना फिर भीतर ठोक देंगे। भाई सारे दर्शकों ने राम राम। आज खास बातचीत में कई दिनों के बाद फिर से एक बार राजेश धनखड़ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कई दिन का गोता ही नहीं मार दिया था, कई दिन का मन नहीं मार दिया, मैं क्यों काम धाम लग रहा था। तो मैं भाई आज धनखड़ साहब तो मुलाकात होएगी। तो बैठे खेत में, तो कल जन्मदिन था पूर्व कृषि मंत्री सुरेंद्र कुमार जी का, पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल जी के जो सुपुत्र हैं उनके। आज उनका सम्मान में प्रोग्राम भी दिहाड़ी में है। प्रधान जी, किसान वर्ग के नेता आज के दिन राजनीति में किस स्टैंड करें, आए बड़े दिन में चले जाएं। बेस नहीं बन पाता किसान वर्ग के नेता का, एक ऐसा धुरंधर नहीं बन पाता कि उसकी आवाज़ पर सारे किसानों की मांग भी पूरी हो जाए। और सरकार अगर तानाशाही करे है, उनके साथ खिलाफत, उनके अधिकारों को छीनने की हितों के लिए खिलाफ जाती है, तो वो किसान कौम का नेता सब ने लेके एकजुट होकर अपनी बात भी मनवा पाए, वो गायब होता जा रहा है लगातार। पिछली हिस्ट्री ना पा उठा कर देखा। राजेश धनखड़ साहब तो ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किसान वर्ग किसी साजिश का शिकार हो रहा है, या फिर अपने लोग एक नेता से उब जाते हैं फिर दूसरे की तलाश में लग जाते हैं। जेपी भाई, आपके हल्का जजर देखने वालों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। जो आपने मुद्दा उठाया किसान नेताओं का, या किसान घरों से जो नेता बने उन लोगों का, एक छोटा प्रदेश 1966 में बना, और 2005 से पहले राजनीतिक हमले एक दूसरे पर होते रहे। और राजनीति में मर्यादा के तहत एक राजनीतिक हमले होना स्वाभाविक है, वो होते थे। बिरादरी नहीं, एक राजनीतिक पार्टियों के हमले थे। 2005 में जब ये दल्ला और अब्दुल्ला दोनों इस प्रदेश में बने मुख्यमंत्री भजन लाल के बाद, उस टाइम के बाद जिस तरह से किसान कौम के नेताओं को इसने काटना शुरू करा, मैं तो कहता हूं कि किसान समाज, जाट समाज के जो लोग हैं, इस मुद्दे के ऊपर कुछ हादसे ऐसे हैं, कुछ तो हम लोगों ने अंदर सोचना पड़ेगा। मैं राजनीतिक किसी को पसंद करूं, किसी को ना करूं, मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अगर मैं किसान समाज की तरफ, नेताओं की तरफ बात करूं, तो 30 साल से हम भी नज़दीक से देखते आ रहे हैं कि चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवत दयाल, बनारसी दास गुप्ता, हुकमचंद, ये सारे चीफ मिनिस्टर प्रदेश में बने। परंतु इन लोगों ने किसी के साथ भी राजनीतिक बयानबाजी देने से अलावा किसी आदमी के साथ जान माल का नुकसान 2005 से पहले नहीं हुआ प्रदेश में। 2005 के बाद जो जो समय बीतता चला गया, सबसे पहले जिस महान आत्मा का जन्मदिन था चौधरी सुरेंद्र सिंह का, बंसीलाल के बेटे का, आज उनकी धर्मपत्नी किरण चौधरी सांसद है राज्यसभा से, बेटी भी कैबिनेट में मंत्री है। और उनके हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उनकी धर्मपत्नी किरण चौधरी जी 10-9 साल पहले भी मंत्री रही, दिल्ली में भी रही। बड़ा परिवार है राजनीतिक, पर बेदाग है। चौधरी सुरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश जिंदल का जो हेलीकॉप्टर हादसा है,
मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो प्रकरण हुए हैं 20 साल में, उनसे ये हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट नहीं, ये साजिश लगती है। पहले सुरेंद्र सिंह को और ओम प्रकाश जिंदल को हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में इस दुनिया से जाना, उसके तुरंत बाद ओम प्रकाश चौटाला साहब की 10 साल सजा कराना, उसके बाद पर दर 10 साल के राज में इस दल्ला और अब्दुल्ला ने लोगों को कांग्रेस से निकालना, चौधरी वीरेंद्र सिंह को निकाला, इंद्रजीत को निकाला, धर्मवीर को निकाला। ये प्रदेश के जो किसान समाज से आने वाले नेता थे, सबको एक मुश्त किसी न किसी तरीके से कोई साजिश, कोर्ट से सजा करा दी, किसी को हेलीकॉप्टर में मरा है, वो मरा है या मरवाया है ये जांच का विषय है। और मैं तो पुरजोर तरीके से मांग करूँ हूँ कि सुरेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर हादसे की जांच आज इंटेलिजेंस से करानी चाहिए। देखिए, राजनीतिक प्रकरण बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो कई लोगों के पास हमने पूछते हैं कि बाबू, कई लोग कहते हैं देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन बाबू बेटा तो किसान कौम के तो हितैषी हैं, लेकिन जो इन लोगों से कहीं ना कहीं अंदर खाने तार जुड़े हैं वो यही कहते हैं भाई साहब सबसे ज़्यादा विरोधी ये लोग हैं, सुनिश्चित तरीके से इनका बहुत बड़ा माया जाल फैला है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? 101% सच्चाई है। ये किसान कौम के सबसे बड़े दुश्मन बाप बेटा है। मैं उदाहरण दूंगा, मैं बगैर उदाहरण के नहीं कहूँगा आपके सामने। 1400 एकड़ ज़मीन ओम प्रकाश चौटाला ने गाड़ोली गढ़ियर शुरू की, एक बार करी, इस दल्ले नाते ही सारी ज़मीन रिलायंस के अलाउट कर दी और 12-13 लड़कियों पर अनमेरिड पे केस बनवा दिए, लोग गिरफ्तार करा दिए, पुलिस के रोड बंद करा के कब्जा दिलवा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। आप मुझे एक किसान के बारे में बता दो पूरे प्रदेश में, मैं चैलेंज करूँ हूँ कि जज्जर हल्के से, भादरगढ़ हल्के से, बादली हल्के से, इसके नेतृत्व में सरकार चली, एक भी किसान का बेटा कोई घर से उठा के गरीब का डीएसपी लगाया हो, उसका बैंक बैलेंस चेक करा के इंक्वायरी कराओ, जिसका 10 लाख रुपए कर्जा सिर था और वो डीएसपी लगा दिया हो। मुझे एक किसान बताओ जिसके कर्जा था उसकी ज़मीन की सेल करा के इंडस्ट्रियल बना दिया हो। हाँ, सेक्शन 4(6) के नोटिस देंगे, फर्जी एक्वायरमेंट का धोखा देंगे, अपने दलालों से ज़मीन खरीदवा के और अट्टे बट्टे सट्टे कर दिए गए। ये प्रकरण के चाल है प्रधान जी, मैं लोगों के मन में झांकने की कोशिश करता हूँ। बोल रहे हैं कि हमें आस थी कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी आ जाती तो किसान आंदोलन में किसानों की जो शहादत हुई थी उसका एक तरीके से बदला लिया जा सकता था। महिला पहलवानों का आंदोलन, जाट आरक्षण के समय पर कितनी गोलियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जाट समाज के लोगों के ऊपर मारना पड़ा। तो पूरा का पूरा ये दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाट समाज की, किसान कौम की एंटी है, और अपना समाधान करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पास मत जाओ, बशर्ते कि अब की बार देखा गया कि 38 से 40% जाट समाज की वोट भारतीय जनता पार्टी को गई है। लेकिन जो नाराज़गी है अग्निवीर को लेकर भी, ये तमाम मुद्दे एक एक जगह चुनकर इनको एकजुट करके ये दिखाया जा रहा है कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाओ, और समाज में ये कहा जा रहा है कि किसान कौम का धर्म तो सिख धर्म है, तुम सिख धर्म अपना लो, हिंदू धर्म छोड़ दो। ये प्रकरण चल रहा है कि वो नाराज़गी घूमते घूमते बीजेपी से धर्म के ऊपर और धर्म से बदलाव के ऊपर, और थोड़े दिन में हो सकता है इसमें अलगाववाद की बीज भी बो दिया जाए। जाटलैंड की मांग हरियाणा प्रदेश में उत्तर प्रदेश से आए हुए नेता कर रहे हैं, जाटलैंड की परिकल्पना करना कितना सही है? मैं तो कह रहा हूँ ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी संगठन से, राजनेता से बरगलाए हुए या किसी लालचवंश मरी आने वाली पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं तो सबको अलगाववादी बीजेपी की बात छोड़ो ना, आप सबसे पहले तो आप, मैं 4 चीज़ों का उदाहरण दे दो मेरे को। सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर हादसा, ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा, 2016 में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी का जलाना, और उस टाइम इसके नन्ही लड़के की कॉल रिकॉर्डिंग मैच कर रही हैं जो आग लगा रहे हैं, मैयड़ में जाटों को गोली से मरवाना, यही चीफ मिनिस्टर था। दल्ला अब्दुल्ला की तूती बोल रही थी। 2016 में मैं गारंटी देता हूँ, मैं अब जसमुद्दीन गवाह हूँ,
अगर इस सरकार में दम है तो मेरे को गिरफ्तार करो और 3 लोगों का मैं नाम बताऊं हूं, उनको गिरफ्तार करो। इस सारे जाट आंदोलन की पड़त खुल जाएंगी। सिर्फ लोगों को बैक आके गुमराह करके एक नैरेटिव सेट करके, जी बीजेपी कहती है भाई मुसलमान आ गया तो हिंदू खतरे में है, ये जो इनके ड्रामेबाज, ये दल्ला और अब्दुल्ला की जो फौज है, ये कहती है बीजेपी आ गई तो किसान खतरे में है, जाट खतरे में है। ना बीजेपी से खतरा है, ना कांग्रेस से खतरा है। इस कांग्रेस में बैठे खाकी कच्छे वाले जो दलाल हैं, जो बीजेपी से बिके हुए लोग थे, जो 785 किसानों की डेड बॉडियां बेच गए, और जो अपने जाट कौम के 4 नेताओं को, सुरेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर, ओम प्रकाश चौटाला की सजा, कैप्टन अभिमन्यु की कोठी का जड़वाना, और मैं आपको खुलासा कर दूं, आज प्रदेश में देर सवेर कभी न कभी भूकंप से, कोरोना से, किसी न किसी कॉलेज में और किसी बात में हमारे समाज ने जरूरत पड़ती रही है। किसान आंदोलन में 1 रुपया भी चंदा इस बाप बेटे ने दिया हो, सब ज्यादा चंदा दे रखे है चौधरी अभय सिंह ने, बलराज कुंडू ने, सब ज्यादा चंदा दे रखा है। 4 बार इसका लड़का रोटी खा के आ गया और अभय सिंह 3 बार आया, 3 बार 1 लाख रुपए दे गया। कैप्टन अभिमन्यु का योगदान आप डाटा कटवा के देखो, शायद प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर चंदा देने में कहीं बात आई है धर्म कर्म के काम में, तो कैप्टन अभिमन्यु, अभय सिंह और बलराज कुंडू हैं। देखिए धनखड़ साहब, जिन मुद्दों के ऊपर और ये बाप बेटे का बता दो, अगर ये 00 का आंकड़ा भी पार कर जाए तो ये फिर लेने के लिए है, लेने के लिए है क्या? बलराज कुंडू ने जाट आंदोलन में मरने वाले बच्चों के घर में 11 लाख रुपए डोनेशन दे रखे हैं, और कैप्टन अभिमन्यु ने कई मुद्दों पर जाके पैसा दे रखा है, और इनने क्या दे रखा है ये अपनी ही बता दी। ये सिर्फ एक ड्रामा है। इस प्रदेश को मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूँ, दलाली और कहीं कर लो, हमारे इस समाज को बीजेपी के दुश्मन, हिंदू का दुश्मन, मुसलमान का दुश्मन बना के अपनी इस किसान कौम के युवा पीढ़ी से मैं अपील करूंगा कि इन लोगों की बातों में ना आके अपने पढ़ाई करो, लिखाई करो, अपने जॉब लागो। और ये अगर सच्चे हैं, हितैषी हैं बाप बेटा, तो चैलेंज करूं किसी रिटायर जज से जांच करा दे। 52,000 करोड़ का घोटाला था, और इन्हीं की कांग्रेस का जो आज मौजूदा विधायक है 100 करोड़ा, जिस फाइल को ये साइन करके दे रहा है, और विधानसभा में जी भी इन्हें लोगा था 2014 में, जब इसने जांच कराने के लिए दे रखी वो एप्लीकेशन, फिर पिटीशन डली है। अब वो कांग्रेस के गुण गा रहा है, कल वो इनको दोषी बता रहा था। किस चीज़ की? जब तक इस कौम के जो दल्ला और अब्दुल्ला जैसे लोग 750 किसानों को बेच के खा के डेड बॉडी, इससे ज़्यादा कांग्रेस का कभी माहौल नहीं बन सकता। राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा को खा गया ये आदमी अपने अहंकार में। जाट और नॉन जाट की सब ज्यादा लड़ाई इस बाप बेटे की कराए उड़े। क्यों? कुमारी शैलजा को किसी से बदले शब्द क्यों को आए? और इस प्रदेश की नेत्री नहीं है। किरण चौधरी को धक्के मार के क्यों काटा? इंद्रजीत को क्यों काटा? कितने लोगों को इस आदमी ने धक्के दे दिए। कुछ नेता थे जो कांग्रेस में, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि उनके मुख से वर्डिंग निकलने लगी कि बीजेपी की सरकार बनवाने वाला बाबूजी, जो जिसको बाबू बेटा आप कह रहे हो, उनमें से वो बाबूजी ही हैं। और उसके बाद हमें प्रकरण देखने को मिला कि बेटा गया था प्रचार करने के लिए वायनाड में, बताया जा रहा है कि वापस भेज दिया गया। जिस तरीके से अब विपक्ष की नेता भी नहीं चुना गया है, पूरी तरीके से हाईकमान उनको नज़रअंदाज करती नज़र आ रही है। वजन ही नहीं रहा उनकी राजनीति में, उनकी पॉलिटिक्स में। गुट के नेता होते थे वे भी शैलजा की तरफ झुकने लगे हैं, और किसी जो नया अध्यक्ष बने उनको शुभकामनाएं देने लगे हैं। क्या समझा जाए, चक्कर क्या था? क्या अंदर खाने जो आरोप कांग्रेस पार्टी के ही लोग लगा रहे हैं कि हुड्डा ने जानबूझकर तमाम मुद्दों को अपने ऊपर लेकर आया, और कोई नेता कांग्रेस में न उभर जाए उनको साइड कर दिया, कांग्रेस में अकेला राजा बना पहले, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार हुड्डा नहीं बनवा दी। ये कहा जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा रहा। मैं आपके चैनल पे 6 महीने से इंटरव्यू दे रहा हूँ। अमित शाह जो सेटिंग कर रहा था, इसको ये पता था अब की बार 70 सीट कांग्रेस की आऊँगी और तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा।
तेरे बेटे की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए तो अब की बारी कांग्रेस को ही खत्म कर दे। अगर दूसरा को चीफ मिनिस्टर बना दे, तेरे लड़के की राजनीति नहीं चलेगी और ईडी सीबीआई तेरे को गिरफ्तार करेगी। इतना बड़ा घोटालेबाज है। इसने 3 विधायक अपने बचने के लिए जी लगाम में पुलिस के मुखबर नहीं हुआ करे, जो चोरी में साथ हो और कह दे अजी तीनों ने पकड़वा दी, उमर ने छोड़ दियो। ये 3 विधायक पकड़वा दिए, इसने रात बच गया। यो एक काम होया कि मेरे लड़के की राजनीति बच्ची रहेगी, 5 साल लोग चूतिया बनाता रहे और घुमाता रहे, फिर जय बोलेंगे शरीफ है शरीफ, ना इसका लड़का शरीफ है ना ये है, इसका लड़का शिकारी है। एक बात आप सबको हम पहले भी कहते हुए नजर आए कि मुद्दे को समझे। जब फील्ड में विपक्ष आरोप लगाता है उनमें सच्चाई कितनी है। अब जिस तरीके से डोम समाज के ऊपर सुरजेवाला ने लगाया कि डोम समाज का अपमान किया गया, तो नायब सानी जी ने उन समाज से मीटिंग करके उनके साथ बहस किया, उनको पगड़ी वगैरह हुई, सब कुछ वो हो गया। उसके बाद अब विधानसभा में आरोप लगाया जा रहा है कि नौजवान दुखी हैं, तो सीईटी जिसने पास कर लिया उसको 9,000 रुपये महीना दिया जाएगा। बीजेपी चीज़ों को भुनाने की कोशिश कर रही है। कष्ट जो है डीएससी का मुद्दा उठाया गया, डीएससी वर्गीकरण का, तो नायब सानी जी ने कह दिया कि आज 5 बजे के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। विपक्ष फिर से उसी रास्ते पर निकल गया जिस रास्ते के चलते इन विधानसभा चुनाव में हमने वो माहौल देखने को मिला था, लेकिन नतीजा है जो वो माहौल पाया नहीं। तो हमारे लोग क्या फिर से इन विपक्ष के नुमाइंदों के ऊपर विश्वास कर लें कि ये जो कह रहे हैं वही सच्चाई है? वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि बड़ा दुख है हरियाणा प्रदेश के लोगों में। तो इनके जूत मारो। जो लोग इसके सताए और कांग्रेस में जा रहे हैं, वो लोग आज वो काम करा रहे हैं जो ये सारी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। 24-24 हज़ार नौकरियां, 9,000 रुपये भत्ता, 3600 रुपये गेहूं के फसल के ऊपर बोनस, 3-3 लाख रुपए मुख्यमंत्री डाल रहा है, लोगों को नौकरी दे रहा है, पानी के लिए मौज कर रखे हैं। मैं किसी बीजेपी उसका डूम नहीं हूँ, और डूम का तो मुद्दा बनाना बेवकूफ़ी थी। डूम तो हम एक जाट रोज कहने लग रहे, ही रोज कह दें, चमार कह दे, डूम कह दे, क्या हो गया? ये सिर्फ भटकाने की बात करते हैं। जब बात आवे है कोई राजनीति की, तो अपने औलाद को सेट कराने के लिए ये किसी के पैर पकड़ सके हैं, कुछ भी घटिया से घटिया काम कर सके हैं। इनके बच्चे स्थापित होने चाहिए राजनीति में। चाहे किसान समाज के बच्चे गोली तो मारे जाओ, चाहे भूखे मरो, चाहे बेरोजगारी मरो, ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे आंदोलन करें, इनके बच्चे लैंड क्रूजर मावें, इनके बच्चे संसद में जा, थारे बच्चे जेल में जा, और इस बाप बेटे का कोई मकसद नहीं है। तो आपने देखा होगा मुद्दे तो थे विधानसभा चुनाव में किसानों के, पहलवानों के भी, लेकिन उन मुद्दों को अब भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनमें सुधार करती हुई जा रही है। और आपने देख भी लिया होगा पंजाब के किसान में और हरियाणा किसान में अब कितना फ़र्क नज़र आने लगा। वो मंडियों में बैठे, उनका अनाज नहीं उठाया जा रहा है, वो कई दिन वहीं पर अपना अनाज लिए बैठे रहते हैं। लेकिन हरियाणा के विधायक या प्रत्याशी जो थे उनको मंडियों में खड़ा कर दिया गया। खुद सीएमओ दफ्तर बताता है कि आज इतना उठान हो गया, इतने करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुँच गए हैं। तो इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। चंडीगढ़ लोग बैठे थे, अब वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आकर बैठेंगे। ये राजनीति का नया प्रकरण चल पड़ा प्रधान जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी हुई है, उन्हीं मुद्दों के ऊपर खड़ी हुई है। ऐसे वो बदलाव ही नहीं करेगी अपनी प्रकृति में, तो क्या उम्मीद लगाएं कि वो कभी सत्ता में आ भी पाएगी, उनका वजूद भी बनेगा? क्या करें? जब कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आई है तो देवीलाल परिवार के खिलाफ चुनाव लड़के आई है। गैर जाट सारे एक मुश्त हो गए कांग्रेस के साथ थे। आज इस आदमी ने सबसे पहले जाटों को ख़त्म करा, और फिर कुमारी शैलजा जैसी नेता को ख़त्म करने का प्रयास किया, और फिर धीरे धीरे अपने बेटे को बचाने के लिए और सिर्फ अपने लड़के की जय बुलवाने के लिए पूरे प्रदेश को ख़त्म कर दिया। कोई प्रकरण नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस इसको 6 साल के लिए बाहर काट दे। अगर किसी सरकार में दम है तो किसान आंदोलन, 2016 का जाट आंदोलन, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे सबकी जांच करा दे, पता लग जाएगा। और ये तो आम बात है कि इस तरह की बकवासबाजी करने का कोई फायदा थोड़ी है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। दादा गौतम है और भी बीजेपी के नेता देख रहा हूँ, वो हुड्डा साहब को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ा बढ़िया आदमी, राजनीति में तो देखो हार जीत होती रहे, बीजेपी वाले सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हुड्डा था अख बड़ा काम मिला आदमी। प्रकरण सोशल मीडिया के ऊपर लोग बीच में ये चल रहा है भाई हुड्डा हमारी भावना ने बेच गया, दोबारा इसका गैल हम जोड़ा नहीं। लेकिन बीजेपी वाले मतलब फिर आओगा, यो फिर प्रोजेक्ट करने की मन मत ना इसने। बीजेपी क्यों बिसरा होगी भाई? बीजेपी की सरकार बनवा दी,
सारे जाट नेता मार दिए। कैप्टन अभिमन्यु के साथ जो उठता इसके बराबर का कद दिख रहा था, उसके घर जलवा दिए गए, उसके बच्चे जलवा दिए गए। चौटाला साहब बराबर के थे, उनकी सजा करा दी गई। सुरेंद्र सिंह बराबर का था, हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। और जितने किरण चौधरी उठती दिखी उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये कितने लोगों ने खागा हत्यारा? कीड़े पड़ के मरेगा, कीड़े पड़ के मरेगा आज बताऊं। और 7 महीने पहले न्यू कही थी ये सीएम नहीं बनेगा, और आज फिर कहूँ आत्मा रोनती के है। 750 लोग मर रहे हैं और किसान आंदोलन में, जाट आंदोलन में भोगे उड़े। ये आदमी कीड़े पड़ के मरेगा, गारंटी दूँ। लेकिन कीड़े तो जेल में ही पड़ जा रहे हैं, जेल में जाना पड़े तो बाहर भी कीड़े पड़ जाए, जेल वाले कीड़े में तो फर्क सा है। ये का बाहर भी पड़ेंगे और भीतर भी पड़ेंगे, ये बीजेपी है। ये इन राम रहीम की डाल यूज करना होगा, इन बाहर काटेंगे ना, फिर भीतर ठोक देंगे। ये कल भी राम रहीम बनेगा दूसरा। तो देखिए, धनखड़ साहब से हरियाणा प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर हमने बातचीत की। मकसद यही होता है कि सच्चाई निकल कर सामने आए, आपको कोई बहकाए नहीं, एक झूठा झुंझुना दे के उसके इर्द गिर्द आपको एकजुट ना करे, आपकी भावनाओं से फिर चुनाव के दौरान वो खेले ना। इसलिए जो आपका हितैषी है उस हित को समझो, जो आपके हित को मार रहा है उसको भी आप जानो। सब कुछ जरूरी है। आपने समय दिया धनखड़ साहब, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।